जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। आज वट सावित्री व्रत भी है और शनि जयंती भी है। तो सूर्य ग्रहण के समय हमें कौन सी विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, इस बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। और शनि जयंती है तो कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। वट सावित्री व्रत के लिए पूजा की सारी वीडियोस मैं पहले दे चुकी हूँ, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। और बात करेंगे सूर्य ग्रहण के बारे में कि सूर्य ग्रहण लग रहा है तो हमें कौन सी विशेष सावधानियां इस समय में करनी चाहिए, कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने चाहिए। शनि जयंती है तो विशेष रूप से शनिदेव की कृपा पाने के लिए, साढ़े साती ढैया से मुक्ति पाने के लिए और शनिदेव प्रसन्न हो, हमारे जीवन के कामकाज में आने वाली बाधाएं दूर हो, इसके लिए हमें कौन सा विशेष उपाय किस समय में आज करना चाहिए, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। तो दोस्तों, सूर्य ग्रहण शुरू होगा दोपहर में 1:42 से और शाम को 6:41 तक रहेगा। तो लगभग 5 घंटे का ये सूर्य ग्रहण होने वाला है। और ये सूर्य ग्रहण उत्तरी अमेरिका में दिखाई देगा, यूरोप में, एशिया में और आंशिक रूप में दिखेगा ये इन जगहों पर, जबकि ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा और रूस में पूर्ण सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। भारत में किन जगहों पर दिखेगा, इस बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारत में ये जो सूर्य ग्रहण है सिर्फ लद्दाख में दिखाई देगा और अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देगा। तो जिन जगहों पर शास्त्र कहते हैं कि जिन जगहों पर ग्रहण दिखाई नहीं देता है उन जगहों पर सूतक के नियम नहीं माने जाते हैं, सूतक के नियम उन जगहों के लिए लागू नहीं होते हैं। और जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा बस उसी जगह पर आपको सूर्य ग्रहण के नियम मानने पड़ते हैं, जैसे कि सूतक के नियम भी माने जाएंगे, पूजा पाठ भी वहां पर नहीं किया जाएगा। और जिन जगहों पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहां पर गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। तो क्या करना है आपको, ये भी जान लीजिए। देखिए, जहां पर सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है वहां आपको कोई भी नियम नहीं मानना है। जैसे सूतक काल में क्या होता है, सूतक काल में हम किसी भी प्रकार से पूजा पाठ नहीं करते हैं, मंत्र जाप इत्यादि कर सकते हैं मानसिक रूप से या फिर जैसे अपने मंदिर से दूर हटकर। और मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते हैं, मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं, देव दर्शन बंद हो जाते हैं। तो विशेषकर क्या होता है, कार्मिक पूजा का पाठ बंद हो जाते हैं, जो कि मूर्तियों को स्पर्श करके या फिर हम जो दीप जलाते हैं या धूप बत्ती अगरबत्ती करके पूजा करते हैं, वो कार्मिक पूजा पाठ सूर्य ग्रहण के सूतक काल में बंद हो जाते हैं, नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है जिन जगहों पर, वहां पर आप पूजा पाठ भी कर सकते हैं। और जो भी आपकी जो वट सावित्री व्रत की पूजा है या व्रत है वो नियम पूर्वक बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, वहां पर किसी प्रकार का कोई संशय मन में नहीं रखना है। हाँ, जिन जगहों पर दिखाई देगा जैसे कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में ये सूर्य ग्रहण दिखाई देगा तो वहाँ पर सूतक भी मान्य होगा और वहाँ पर आपको सावधानियां भी रखनी पड़ेंगी। वहाँ पर अगर आप मंत्र जाप करते हैं, स्नान दान इत्यादि करते हैं, अगर वहाँ आप रह रहे हैं तो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। इस समय में किए गए मंत्र जाप का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे सामान्य दिनों में जो हम मंत्र जाप करते हैं उसकी बजाय जो हम ग्रहण काल में मंत्र का जाप करते हैं उसका प्रभाव 1000 गुना अधिक होता है और बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है। तो कोई मंत्र सिद्ध करना होता है तो ग्रहण काल का हमें प्रयोग करना चाहिए। ग्रहण काल में मंत्र बहुत शीघ्र सिद्ध हो जाता है। किसी भी प्रकार का आप मंत्र जाप करना चाहते हैं ग्रहण काल में जपें तो वो सिद्ध होगा। तो ये उन जगहों के लिए ही लागू होगा जहां पर ये ग्रहण दिखाई देगा। जिन जगहों पर जैसे कि आप दिल्ली में रह रहे हैं, मुंबई में रह रहे हैं, यहाँ पर अगर आप मंत्र जाप करते हैं और आपको ये लगता है कि इसका ग्रहण काल के हिसाब से हमको फल मिलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ ग्रहण नहीं है तो किसी प्रकार का सूतक भी नहीं है और दिखाई नहीं देगा तो इसका प्रभाव भी हमें नहीं मिलेगा। लेकिन अरुणाचल में रह रहे हैं अगर आप या फिर लद्दाख में रह रहे हैं तो आपको मंत्र जाप करना चाहिए। किसी भी मंत्र का जाप जो आपको सही लगता है, जिस मंत्र का भी आप जब नित्य में करते हैं या फिर जिस मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं। मान लीजिए आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो इसकी ही संख्या बढ़ा दीजिए। मतलब पूरे ग्रहण काल के दौरान आप एक तांबे के पात्र अपने में जल भरकर अपने सामने रख लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल भरकर भी रख सकते हैं ताम्र पात्र में, और आसन बिछाकर बैठ जाएं मंदिर से दूर हटकर। मंदिर में, अपने घर के मंदिर में आप ये जप नहीं कर सकते हैं। ये आप या तो किसी सरोवर के किनारे जप किया जाता है या फिर आप जैसे मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं लेकिन मंदिर का अगर बाकी का प्रांगण खुला हुआ है तो वहां पर जाकर आप
मंत्र का जाप कर सकते हैं, बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप जप करना चाहें, अरुणाचल में है और लद्दाख में है, सूर्य ग्रहण आपके यहाँ मान्य है, तो आप बिल्कुल मंत्र का जाप कर सकते हैं और उस मंत्र का आपको प्रभाव भी मिलेगा। वहाँ पर अगर आप हैं तो आपको चाहिए कि आप जो स्नान इत्यादि का भी कार्य है वो भी आपको करना पड़ेगा। सूर्य ग्रहण से पहले भी आप स्नान करें और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद भी स्नान करना चाहिए, सूर्यदेव को जल देना चाहिए। उसके बाद आप घर को शुद्ध करने के बाद, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने के बाद अपनी रसोई साफ करके ही आप खाना बनाते हैं और फिर आप उस खाने को ग्रहण करते हैं। भोजन शुद्ध होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और सूतक शुरू होने से पहले ही तुलसी पत्र पूरे घर में आपको रख देना चाहिए, कमरों में भी रख सकते हैं और जो खाने पीने की सामग्री होती है उसमें भी आपको रखना चाहिए। सूतक काल जब समाप्त हो जाता है, यानी कि ग्रहण के साथ ही सूतक काल समाप्त होता है, जब ग्रहण समाप्त होता है तभी सूतक काल समाप्त होता है। तभी आपको चाहिए कि आप अपने घर के मंदिर में भी शुद्ध करके उसे गंगा जल से और वहां पर आप धूप बत्ती अगरबत्ती करें और पूजा करें। तो जिन जगहों पर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा उन जगहों पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको स्नान दान मंत्र जाप का 1000 गुना फल मिलेगा। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से वहां सावधानी रखनी है, क्योंकि इस समय में आपको किसी भी प्रकार से कटिंग का काम नहीं करना है, जैसे चाकू कैंची इत्यादि का प्रयोग नहीं करें, फल सब्जी इत्यादि ना काटें, कोई कपड़ा सिलाई बुनाई या कटाई का काम ना करें। इस समय में सोना नहीं चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर देखने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। बहुत ही सावधानी से आपको ग्रहण काल का ये समय बिताना चाहिए। अगर आप गर्भवती हैं तो आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं जगहों पर जहां ग्रहण दिखाई देगा। अगर आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां ग्रहण मान्य नहीं है, जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, ऐसी जगहों पर ग्रहण मान्य नहीं है, पूरे भारत में ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ 2 ही जगह दिखाई दे रहा है, तो आपको चाहिए कि आप बिल्कुल सामान्य दिन की तरह ही ये दिन प्रयोग करें। आप बिल्कुल नॉर्मली पूजा पाठ भी कर सकते हैं, मंत्र जाप भी कर सकते हैं, जो भी नियमित कार्य करते हैं वो सब कार्य आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है ग्रहण का कि हर जगह ग्रहण नहीं है, तो बिल्कुल मन में किसी प्रकार का आपको संशय नहीं रखना है। और बहुत से लोग अभी कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि ग्रहण काल समाप्त हो जाएगा फिर हमें पूजा करना है। देखिए, ग्रहण है ही नहीं, मैंने पहले भी आपको वीडियो बना के दिया हुआ है कि ग्रहण भारत में दिखाई ही नहीं देगा, तो इसका सूतक भी मान्य नहीं होगा। और इस समय में किसी भी प्रकार की कोई सावधानी, कोई सूतक काल, कोई नियम मानने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब बात कर लेते हैं शनि जयंती के बारे में। शनि जयंती है, विशेष रूप से आपको शनि से रिलेटेड परेशानी है तो जरूर उपाय करना चाहिए। वैसे हर किसी को शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव प्रसन्न रहेंगे तो हमारे कामकाज में हमें सफलता मिलती है। शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, तो शनि प्रसन्न होते हैं तो हमें व्यापार में, नौकरी में सफलता मिलती है। तो आपको क्या करना है आज, अगर आप बहुत परेशान हैं तो आपको चाहिए कि किसी चौराहे पर जूता या अपना पुराना जूता चप्पल ले जाकर रखाएं। चौराहा मतलब चारों तरफ से रास्ते खुले होते हैं वो, तो बीच में आपको रख के आ जाना है अपनी चप्पल या अपना पुराना जूता जो कि घिसा हुआ हो, वो रख दीजिए। तो आपके जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाता है इस उपाय को करने से। अगर आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, आज जरूर कर लीजिए ये उपाय। बहुत ही शुभ दिन है, शनि जयंती है, आपकी सभी परेशानियां आज समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, शाम के समय पीपल के नीचे आपको सरसों के तेल का दीपक आज जरूर जलाना है। और एक और काम आपको शाम को करना है, आपको अपने घर में शाम को घर में सुंदरकांड का पाठ कीजिए। अगर आप स्वयं कर सकते हैं अत्यंत श्रेष्ठ, अगर आप स्वयं नहीं कर सकते हैं तो अपने फ़ोन में चला दीजिए और लाउड करिए आवाज़ उसकी, थोड़ी सी तेज़ आवाज़ होनी चाहिए जिससे कि पूरे घर में आपके सुंदरकांड की आवाज़ गूंजे और घर में जो भी सदस्य रहते हैं सबके कानों में आवाज़ सुनाई दे। पूरा सुंदरकांड का पाठ आज आपको अपने घर में या तो करना चाहिए और या फिर सुनना चाहिए। इसका बहुत अधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि जयंती पर सुंदरकांड के पाठ का बहुत महत्व होता है। हनुमान जी की कृपा आपको मिलेगी। तो शनि से रिलेटेड जो भी परेशानी है, चाहे आपको आर्थिक रूप से परेशानी आ रही है, कामकाज में सफलता नहीं मिल रही है, पारिवारिक कलह क्लेश बना हुआ है, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से आप बहुत अधिक परेशान हैं, तंत्र मंत्र किए कराए का कोई भी प्रभाव है, आज शनि जयंती है, घर में अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो इसका आपको बहुत अधिक लाभ होगा। तो
तो ये सूर्य ग्रहण और शनि जयंती से रिलेटेड एक छोटी सी जानकारी थी जो बहुत ज़रूरी था देना, क्योंकि सूर्य ग्रहण के लिए आप लोगों के कमेंट लगातार अभी भी आ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण है तो हम पूजा नहीं कर सकते, जबकि वीडियो मैंने पहले दे रखी है। तो सूर्य ग्रहण नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और किसी भी प्रकार से आज अमावस्या है, आप स्नान दान कर सकते हैं। जितना भी जप करेंगे उसका फल आपको अमावस्या के हिसाब से तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये बहुत शुभ दिन होता है। शाम को अपने घर में अगर आप ईशान कोण में शुद्ध घी का दीपक जलाकर और माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। समय हो तो ज़रूर कीजिए। और मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि हर अमावस्या पर आपको ज़रूर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप शाम के समय शुद्ध घी का दीपक जलाकर करना चाहिए। अगर आप नियमित ये करना शुरू कर दें तो आपके जीवन से सदा सर्वदा के लिए धन का अभाव समाप्त हो जाएगा और माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में हो जाएगा। तो ये नियम अपना लीजिए आप अपने जीवन में, आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।